अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नाज़िमा एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रही हूँ बोरा यूथ गर्ल्स विंग के प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शक्कर दाऊद का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ और कुछ सवालात मेरे पास हैं जिनका जवाब मैं अपने एक्सपीरियंसेस से देना चाहूँगी। इस कोविड काल में एक डॉक्टर से जनरली जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोविड से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे मिला है वो यही है कि हाउ टू हैंडल कोविड एंग्जाइटी। तो जो देखने में आया है, जो पेशेंट्स देखते हैं या लोगों से मिलते हैं या फ्रेंड्स के कॉल्स आते हैं, उससे हम 3 तरह की चीज़ें पता चलती है कि लोगों में एक तो फ़ियर है, सेकंड लेवल है एंग्जाइटी और थर्ड लेवल है पैनिक। तो फ़ियर होना मैं मानती हूँ बुरी बात नहीं है, एंग्जाइटी और पैनिक होना अच्छी बात नहीं है। फ़ियर होना इसलिए अच्छी बात है क्योंकि यही डर है जो हमें बचाएगा और इसी डर की वजह से हम जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको प्रॉपर्ली फ़ॉलो करेंगे और इसी डर की वजह से ये पैंडेमिक भी इस दुनिया से जाएगी, ये मेरा मानना है। तो मन में डर होगा तभी हम कोविड के जो प्रोटोकॉल्स का ट्रायड है जो मैं कहती हूँ वो हमेशा हम प्रॉपर्ली फ़ॉलो करें। सबसे पहले तो मास्क को पहने, हमेशा पहने, कंसिस्टेंटली पहने और करेक्टली पहने, यानी कि नाक और मुंह दोनों कवर होना चाहिए और टाइट फिटिंग मास्क होना चाहिए। क्योंकि खाली मास्क लटका देने से कोविड नहीं भागेगा, कभी दाढ़ी के नीचे कभी नाक के नीचे, उससे तो कोविड नहीं जाने वाला। इसलिए करेक्ट और कंसिस्टेंट यूज़ मास्क का बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ है हम सैनिटाइजेशन, हाथ धोते रहें, कहीं भी टच करते हैं हाथ सैनिटाइज़ करते रहें, कोई भी बाहर की चीज़ को हाथ लगाएं, घर में घुसे तो घर में घुसते से हाथ धोएं, रिपीटेडली हाथ धोना अच्छी बात है। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी वजह से बहुत जल्दी फैल रहा है ये। हम सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, हमें लगता है इन हमसे क्या फैलेगा या फैमिली मेम्बर्स से क्या फैलेगा, पर ज़्यादातर देखने में आया कि फैमिली मेम्बर्स ही फैमिली मेम्बर्स को फैलाते हैं और सभी लोग एक साथ इन्फेक्ट हो जाते हैं। और सेकेंड वेव जो आई है उसमें ये देखने में आया कि घर में अगर एक भी मेंबर इन्फेक्ट होता है तो पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो रही है। और जिन भी लोगों से जनरली हम सोचते हैं कि बाहर लोगों से थोड़ी मिल रहे हैं, हम अपने परिवार वालों से ही मिल रहे हैं, तो चाहे आपके 2 घर दूर रह रहा है आपका परिवार वाला या आपसे घर पे मिलने आ रहा है तो आपको लगता है घर वालों के सामने क्या मास्क पहनना। परंतु ऐसे केसेस में हम देखने में आया है जनरली कि घर वालों को ही ज़्यादा हम इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो ये डर होना ज़रूरी है कि हम मास्क हमेशा पहन के रखें ताकि हम कम से कम अपने घर वालों को तो इन्फेक्ट ना करें। और जो दूसरी और ज़रूरी बातें इसमें ये है कि हम जब भी लोगों से मिले, चाहे अपने घर वालों से, कब किसी वजह से ऑफिशियली मिलना पड़े, तो एक बार ज़रूर ध्यान रखें कि लोगों से मिलना ज़्यादातर खुले में करना चाहिए, ताकि वायरस का लोड कम रहता है खुली जगहों में। और सेकेंडली अगर कमरे में भी करना है तो वेल वेंटिलेटेड स्पेसेस होनी चाहिए, यानी कि सारे खिड़की दरवाजे खुले रहें। इससे ये रहेगा कि वायरस का लोड कम रहता है, सर्कुलेशन अच्छा होता है कमरे में। तो फिर दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन से न सिर्फ हम अपने आप को बचाएंगे इस बीमारी से, परंतु हम पूरी सोसाइटी को बचाएंगे इस बीमारी से। और सभी लोग वैक्सीनेट होंगे तभी दुनिया से ये बीमारी जाएगी। तो जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स और पॉलिटिशियंस और WHO सभी लोग इतना काम कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन पहुंचाए सबको, वैक्सीनेशन इतनी स्पीड से बनाना, इतने लार्ज नंबर में बनाना और फिर लास्ट ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना, एक बहुत वार स्केल पे काम हो रहा है। तो हमारा सिर्फ इतना सा कंट्रीब्यूशन कि हम जाके वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन लगवाएं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। हालांकि अभी वैक्सीन्स थोड़े कम हैं बट वेरी सून फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो वैक्सीनेशन आप ज़रूर कराएं। इससे ना सिर्फ आप अपने आप को बीमारी से बचाएंगे, बाकी सोसाइटी को भी बचाएंगे और तभी दुनिया से बीमारी जाएगी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दूसरा जो आया है कि हाउ टू हैंडल आइसोलेशन।
जैसे ही कोविड पॉजिटिव होते हैं तो बीमारी से ज़्यादा डर हमें ये लगता है कि आइसोलेट होना पड़ेगा 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड से हम आइसोलेट होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत परेशानी वाली बात है। थोड़ी बहुत ज़रूरी बातों का आप ध्यान रखें आइसोलेशन के समय। सबसे पहले तो ये कि अगर हम आइसोलेट हो रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी है और ये पॉजिटिव थॉट दिमाग में रखना है कि हम आइसोलेट होकर अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई बहनों को हम कोविड से बचा रहे हैं। अगर ये सोचकर हम आइसोलेट होंगे तो शायद हमें बहुत दिक्कत नहीं आएगी या हम उस चीज़ का बहुत लोड नहीं लेंगे। और आइसोलेशन के समय हम एक डिसिप्लिन्ड लाइफ फॉलो करेंगे और उसमें हम इंक्लूड करते हैं समय से उठना, प्रॉपर डाइट लेना, समय समय पे लेना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, समय समय पे करना, दवाइयाँ समय से लेना और मॉनिटरिंग समय से करना। ये चारों पांचों चीज़ें अगर हम समय से करते रहेंगे तो पूरा दिन कैसे निकलेगा हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी डाइट का भी हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे साफ़ सफाई का भी हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे कपड़े भी हमें ही धोने हैं, हमारे बर्तन भी हमें ही धोने हैं, हमारे बाथरूम की क्लेanलीनेस का भी हमें ही ध्यान रखना है। बस ओनली थिंग इज़ कि बाहर से आपको खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, तो ये ध्यान रखिए कि हर घंटे से, हर घंटे 2 घंटे से आप कोई ना कोई हॉट लिक्विड किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर लें, चाहे काढ़ा है, चाहे सूप्स हैं, चाय है, कॉफ़ी है, गर्म पानी है, किसी भी फॉर्म में आप लिक्विड्स बराबर लेते रहें। हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा तो आपका ऑक्सीजन लेवल भी सही रहेगा। फिर आप अपनी मॉनिटरिंग भी बराबर करें, यानी ऑक्सीजन और टेम्परेचर। अगर आपकी तबीयत ठीक है, ज़्यादा खांसी नहीं है, ज़्यादा फ़ीवर नहीं है, तो आप अगर दिन में 2 से 3 बार भी टेम्परेचर, या दिन में 2 बार टेम्परेचर सफिशेंट है और दिन में 3 से 4 बार अगर ऑक्सीजन मेजर करते हैं तो सफिशेंट है। टेम्परेचर 100 या उससे अबव जाता है या ऑक्सीजन 94 या उससे कम आता है तो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आइसोलेशन में अपने आप को मेंटली हेल्दी या ऑक्यूपाइड या खुश रखने की बात है। उसमें आप एक्सरसाइजेस करें, जैसे कि बलून ब्लो करते हैं या फिर स्ट्रॉ से गुब्बारे बबल्स बनाते हैं। इस तरीके से ब्लो करने से हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होता है। और प्रोनिंग यानी कि उल्टा लेटें। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं जिसमें बताया गया है कि उल्टा लेटने का क्या तरीका है। पेट के नीचे, छाती के नीचे, पाँव के नीचे एक एक तकिया रख के, और आप ज़्यादातर उल्टा ही लेटें। उससे आपके ऑक्सीजन लेवल्स बहुत अच्छे रहेंगे और आपको रिकवर होने में मदद करेंगे। मिनिमम दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। और सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, विटामिन सी युक्त फूड ज़्यादा खाएं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स ये ज़्यादा खाएं। और जो अपने शौक़ की चीज़ें वो आप करें, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखें, मूवीज़ देखें, सीरियल्स देखें, गाने सुनें, या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं उन्हीं लोगों से आप ज़्यादा टच में रहें। और कोई भी तकलीफ़ होने पर अपने डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करें। एंड आवर सोसाइटी, हमारी दाऊदी बोरा कम्युनिटी ने कोविड केयर कमेटी का भी गठन किया है। वो इसीलिए किया है कि आप लोगों को समय पर हेल्प मिल सके, यहाँ तक कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी अवेलेबल हो गए हैं। सो मेरा यही मैसेज है कि टेक योर आइसोलेशन इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड यूज़ द मी टाइम फॉर योर सेल्फ। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास आया है एम्प्टीनेस या डलनेस से रिलेटेड, कि हाउ टू हैंडल एम्प्टीनेस एंड डलनेस, जो कि बहुत ही एक कॉमन सी चीज़ है और एक मेंटल हेल्थ का जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है और सबसे कॉमन चीज़ है ये। हालांकि ये डिज़ीज़ नहीं है, बट ये वार्निंग है कि डिप्रेशन का ऑनसेट। तो अगर ये टेम्प्रेरी डलनेस और टेम्प्रेरी एम्प्टीनेस की फीलिंग है तो इट इज़ नॉर्मल, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी इंसान के साथ हो जाती है। परंतु अगर ये परसिस्टेंट है तो इसको हैंडल करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है एम्प्टीनेस और डलनेस की, आप खुद रियलाइज़ कर रहे हो कि आप ये फील कर रहे हो और यू आर इन कंट्रोल ऑफ़ योर सेल्फ। एक बार चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं तो आप डिप्रेस होने लगते हो। तो एक एंड पे मेंटल हेल्थ के या साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक एंड पे स्पेक्ट्रम के डलनेस, डिप्रेशन आता है, और दूसरे एंड पे फ्लरिशिंग, यानी कि आप नॉर्मल फीलिंग, यू फील गुड, यू फील यूज़फुल टू द सोसाइटी, यूज़फुल फॉर योर सेल्फ इन योर कॉन्फिडेंट। तो अदर एंड पे यू आर फ्लरिशिंग एंड वन एंड पे यू आर डिप्रेस्ड। बीच की जो स्थिति है वो एम्प्टीनेस या
डलनेस है। तो एम्प्टीनेस और डलनेस ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है, परंतु वंस यू लूज़ कंट्रोल यू टेंड टू बिकम डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड होने के बाद आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो अपनी एम्प्टीनेस या डलनेस को दूर करने के लिए आपको एक फोकस रहना ज़रूरी है। जनरली क्या होता है, ऐसे समय में आप कोई काम करना भी चाहते हैं तो आपका मन नहीं लगता है, शुरू करते हैं तो आप उसको ख़त्म नहीं कर पाते। तो अपने आप को एक बार फोकस्ड रखना पड़ेगा। फोकस रख के आप छोटा सा भी काम कोई शुरू कर दीजिए, चाहे रीडिंग है, चाहे सिर्फ गाने सुनना है, चाहे एक मूवी देखना है, या कोई पसंदीदा सीरियल देखना है, या कोई आर्ट का काम करना है, सिलाई करनी, बुनाई करनी, या कोई अच्छी सी डिश ही बना दीजिए। तो ये छोटा सा काम भी आप सक्सेसफुली करेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस, एक एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी। फिर ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज़ योर कैपेसिटी या अपना प्रोजेक्ट बड़ा कर सकते हैं। फिर इस धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड योर डलनेस विल बी रिमूव्ड, और फिर एक साइकिल सेट हो जाता है पॉजिटिव एनर्जी का। परंतु अगर आप डलनेस में ही गुम रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, टच में नहीं आएंगे, कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, फोकस नहीं रहेंगे, तो देयर इज़ अ चांस दैट आप डिप्रेस हो जाएं। तो ये मेरा भी तरीका है। मुझे शौक़ होता है लोगों से हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने का। तो जब भी मैं बीमार पड़ी तो आई यूज्ड माय टाइम फॉर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने में, और जिससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है कि मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ या अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ। तो उससे मुझे और एनर्जी मिलती है। बिकॉज़ बीइंग डॉक्टर्स, जब हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं या बहुत बीमार पेशेंट्स को देखते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर कोविड पेशेंट देखते हैं, डिटीरियरेट होते देखते हैं, तो हम लोगों को भी एंग्जाइटी होता है, एम्प्टीनेस आती है, डलनेस आती है। बट हम लोग रिमूव करते हैं पेशेंट की काउंसलिंग करके, या आपस में अपने कोलीग से अच्छे से बात करके, या जिनके पॉजिटिव कोलीग्स हैं उन्हीं से बात करते हैं। इस तरीके से हम भी अपनी डलनेस रिमूव करते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू go ahead, and I wish you all to take care of yourself and stay safe and healthy. कोविड की बात यहाँ ख़त्म करते हैं, और बस एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगी प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, बिकॉज़ आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। इस वेव में देखा गया कि बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स की जानें भी गई हैं। एक प्रेग्नेंट फ़ीमेल के साथ उसके बच्चे की भी जान जाती है, या फिर डिलीवरी होने के बाद प्रेग्नेंट फ़ीमेल की किसी महिला की जान जाती है, तो वो और भी ख़तरनाक बात है कि बच्चे को केयर करने वाली मदर की डेथ हो जाती है। तो एक सोसाइटी पे बहुत बड़ा बर्डन है, फैमिली के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ हर प्रेग्नेंट महिला स्टे सेफ़। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल जाएं। लिमिट, आपके डॉक्टर से बात करके अपनी विज़िट्स लिमिट करें। हॉस्पिटल विज़िट के टाइम N95 मास्क पहनें, और घर में सिर्फ अपने बबल में रहें, बाहरी लोगों से बिल्कुल ना मिलें। कभी मिलने की ज़रूरत पड़े तो मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। स्टे सेफ़, स्टे हेल्दी, क्योंकि रिस्क प्रेग्नेंट फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है, बच्चों के लिए, मदर के लिए, दोनों के लिए। लास्ट क्वेश्चन जो इससे कोविड से रिलेटेड नहीं है, बट प्रोबेबली आई एम अ प्रोफेशनल, इसलिए मुझसे पूछा गया है कि करियर के बारे में जो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, उस केस में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या ओपिनियन है आपका? तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि सबसे पहले हर बच्चे को ये पता रहे कि उसका इंटरेस्ट क्या है, और दूसरा उसकी एबिलिटी क्या है। अगर उसको अपना इंटरेस्ट पता है और उसको ये पता है कि मैं इस डायरेक्शन में जा सकता हूँ, या मेरी इतनी एबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तभी उस डायरेक्शन में जाए। दूसरों को देख के, दोस्तों को देख के कि दूसरा बंदा साइंस लेके डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी वही करूँ, ज़रूरी नहीं है। दूसरा बंदा इंजीनियर बन रहा है या सीए कर रहा है तो मैं भी वही करूँ। आप मैथ्स आपकी अच्छी नहीं है फिर भी आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैट रेस में मत जाइए। आप अपने इंटरेस्ट को, अपनी एबिलिटी को आइडेंटिफाई करिए, और आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है नेट पे भी, नहीं तो आप प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लेके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ प्रोसीड करना चाहिए। और इसमें पेरेंट्स को भी मदद करनी चाहिए बच्चों की, और पुश नहीं करना चाहिए, प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई ना करके हम स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई करें, जिससे कि कभी हम फ्रीलांसिंग करके भी अपना अर्न कर सकते हैं, हमारी नीड्स फुलफ़िल कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो स्किल बेस्ड चीज़ें हमें प्रोसीड करना चाहिए कि जॉब बेस्ड नहीं हो। जो भी हम लाइन चूज़ करें उसमें टेक्निकल हो,
कोई भी हो, हम स्किल हो, जो हमारी स्किल है उसको डेवलप करके हम खुद भी अपना काम कर सकें, ऐसा अपने आप को हमको प्रिपेयर करना चाहिए। और सिर्फ पढ़ाई या बुक्स पढ़ने से आदमी सक्सीड नहीं करता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी, हाउ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, अपनी ग्रूमिंग ज़रूरी है, हाउ यू मीट पीपल, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे से बात करो, अपनी ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस, सोशलाइजेशन, एंटरप्राइजिंग पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें उतनी ही ज़रूरी है जितनी पढ़ाई ज़रूरी है। बिकॉज़ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज टॉपर्स को नहीं लेके ऐसे लोगों को लेती है जो एवरेज होते हैं बट दे आर एंटरप्राइजिंग एंड स्मार्ट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वंस।